परमवीर सिंह 3-4 महीनों से लगातार रिपब्लिक भारत को जिस तरीके से तंग करते आए हैं सुशांत के केस में या उनके पत्रकारों को, तो 200 करोड़ का मानहानि का दावा तो होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि ये 200 करोड़ मुंबई पुलिस कमिश्नर देंगे कैसे, क्योंकि किसी भी ब्यूरोक्रेट के लिए 200 करोड़ रुपए देना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो उनका पाप है उसका घड़ा भर चुका है, इसलिए मानहानि का दावा जो है वो बिल्कुल सही है। और अभी देखिएगा कितने ढेर सारे केसेस रिपब्लिक और करेगी जो इन्होंने झूठा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। सलमान खान कैसे अर्नब गोस्वामी के लिए कहते हैं कि टीआरपी के लिए करना चाहिए, टीआरपी के लिए वो करना चाहिए। आप तो खुद अपने चैनल पे, आप तो खुद अपने शो में टीआरपी के लिए सब कुछ कर रहे हैं, और आप टीआरपी की बात करते तो आपको पता नहीं कि टीआरपी जो स्कैम था उसमें कौन सा चैनल फंसा था, और मुंबई पुलिस कमिश्नर ने किस चैनल को बचाते हुए किस चैनल को डिफेम करने के लिए रिपब्लिक भारत का नाम लिया था। पूरी हिस्ट्री तो पढ़ के आनी चाहिए ना। मुझे तो पता है कि बॉलीवुड में आधे से ज़्यादा 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास है, कुछ तो फेलियर भी हैं जो कभी स्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं गए, सिर्फ बाप दादा के नाम पे, भाई भतीजा के वाद के नाम पे, नेपोटिज्म के नाम पे चलते जा रहे हैं। बाप पिक्चर बनाता है और बड़ी बड़ी फिल्में बेटा लॉन्च करता है और हीरो बन जाता है। लेकिन अर्नब गोस्वामी के आधा ज़्यादा बैकग्राउंड जो है वो आर्मी बैकग्राउंड है, वो तो योद्धा फैमिली से आते हैं, उनके तो आधे ज़्यादा लोग जो है वो सेना में हैं। तो अगर उसके तो ब्लड में, अर्नब गोस्वामी के तो ब्लड में युद्ध करना लिखा है। अब युद्ध करके तुम देखो, और 130 करोड़ की जनता से युद्ध करके देखो। अगर आज की डेट में मेसी, हमारे पास ये पावर होता कि हम जैसे ये एफआईआर करते, अगर जनता के पास पावर होता तो यकीन मानिए कि मुंबई पुलिस कमिश्नर से लेके महाराष्ट्र की गवर्नमेंट से लेके सलमान खान से लेके सारे लोग जो आज अर्नब गोस्वामी का मजाक उड़ा रहे हैं, इनके ऊपर दर्जनों केस होते। रिपब्लिक टीवी की तरफ से परमवीर सिंह के ऊपर मानहानि का जो केस दर्ज किया गया 200 करोड़ का, क्या कहना चाहोगे इसके लिए? देखिए, परमवीर सिंह 3-4 महीनों से लगातार रिपब्लिक भारत को जिस तरीके से तंग करते आए हैं सुशांत के केस में या उनके पत्रकारों को, तो 200 करोड़ का मानहानि का दावा तो होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि ये 200 करोड़ मुंबई पुलिस कमिश्नर देंगे कैसे, क्योंकि किसी भी ब्यूरोक्रेट के लिए 200 करोड़ रुपए देना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो उनका पाप है उसका घड़ा भर चुका है, इसलिए मानहानि का दावा जो है वो बिल्कुल सही है। और अभी देखिए कितने ढेर सारे केसेस रिपब्लिक और करेगी जो इन्होंने झूठा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। और मैम, जो कल खुलासे हुए थे जिस तरीके से रिपब्लिक की तरफ से ये चीज़ें बताई जा रही हैं, और परमवीर सिंह जिन्होंने, जैसे कि अभी आपने कहा कि 2-3 महीनों से इन्होंने लगातार प्रोपेगेंडा जो चलाए हैं, तो इसको लेकर तो ये चीज़ें भी सामने आ रही हैं कि सलमान खान के करीबी हैं, ये फोटोज सामने आ रही हैं इनकी। देखिए, परमवीर सिंह जो है वो बहुत पावरफुल पोजीशन पे हैं। तो आप ये समझिए कि बॉम्बे के अगर पुलिस कमिश्नर हैं तो बॉलीवुड के जितने बड़े लोग होंगे या महाराष्ट्र सरकार में जितने बड़े लोग होंगे, कहीं ना कहीं उनका सबसे कनेक्शन होगा, उनके सबसे अच्छे संबंध होंगे। लेकिन सुशांत के केस में जिस तरीके से पहले दिन से मुंबई पुलिस ने, और दिशा की केस में जिस तरह से दिशा की फाइल डिलीट की गई थी, सबको पता है कि बेबी पेंगुइन को बचाने के लिए किस तरीके से मुंबई पुलिस कमिश्नर ने शुरू से इनकी मदद की है। लेकिन जनता है, देखिए, सब जानती है, एक झूठा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपब्लिक भारत का नाम तक नहीं है, इसके बावजूद 3 बार किसी और चैनल का नाम है, इसके बावजूद रिपब्लिक भारत का नाम लेना, एक चैनल को डिफेम करना, ये कहीं ना कहीं उनकी व्यक्तिगत जो दुश्मनी है रिपब्लिक भारत से या अर्नब गोस्वामी से। जिस तरीके से बार बार सम्मन भेजती है मुंबई पुलिस, उनको पूछताछ के लिए बुलाती है, थाने पे बिठाती है, प्रदीप भंडारी जी को 9 घंटे बिठाती है, तो पूरा साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये सारे लोग अर्नब गोस्वामी के पीछे पड़े हैं, इनके चैनल के पीछे पड़े हैं। लेकिन इस पुलिस कमिश्नर के पीछे और भी बहुत बड़े लोग हैं जो उनसे ये करवा रहे हैं। वो तो वो कर रहे हैं क्योंकि उनकी तो दुश्मनी अर्नब से है ही, लेकिन उसके पीछे और भी बहुत बड़े लोग हैं। यहां तक सुनने आ रहा है कि दुबई से हवाला से शायद 50 करोड़ रुपए आए हैं रिपब्लिक भारत को बंद करने के लिए। तो आखिर रिपब्लिक भारत से इतनी दुश्मनी क्या है? क्यों संतों पे आवाज नहीं उठा सकते आप? क्यों आप राम मंदिर पे नहीं बोल सकते? क्यों आप अनुच्छेद 370 पे नहीं बोल सकती? क्यों आप सुशांत के लिए नहीं बोल सकते? 100% सारे लोग मिले हुए हैं, लेकिन चैनल कभी भी नहीं बंद हो सकता। चैनल के साथ, जैसे कि अभी आपने कहा कि बहुत चैनल बंद नहीं हो सकता क्योंकि जनता की ताकत उनके साथ खड़ी है, जनता उनके साथ खड़ी है। पर लगातार जिस तरीके से चाहे कांग्रेस हो, इन सब की तरफ से प्रोपेगेंडा चलाया गया आर भारत को बदनाम करने के लिए, ये जो एक्शन लिया गया रिपब्लिक की तरफ से 200 करोड़ रुपए की जो केस ठोक दिया गया, उससे क्या संदेश मिलेगा उन लोगों को जो इस तरीके की प्रोपेगेंडा चलाते हैं? देखिए, बहुत से लोगों का अगर आप ट्विटर उठाएंगे तो उस ट्विटर पे योगी आदित्यनाथ जी, जब उन्होंने मतलब जब वो योगी नहीं बने थे तो उनका नाम जो अजय बिष्ट था, जब वो जो जन्म से उनका नाम उनके माता पिता ने रखा था, उस नाम को लेके ललकारते हैं लोग आज भी। जब वो योगी बन चुके हैं, जब वो साधु बन चुके हैं, और जब उन्होंने सोच लीजिए कि भगवा धारण करने के बावजूद उनके पुराने नाम को लेके जिस तरीके से उनको ललकारा जाता है, उनके किसी के ऊपर एफआईआर नहीं हुई है, उनके किसी के ऊपर उनको जेल में नहीं डाला गया है, उनको कहीं पे भी पुलिस प्रताड़ित नहीं करती। लेकिन ऐसा क्या है कि उद्धव ठाकरे जी की सरकार का नाम भी अगर कोई ले ले, उद्धव ठाकरे भी बोल दे, अगर आप नाम के आगे जी नहीं लगा रहे हैं तो वो किसी का घर तोड़ देते हैं, किसी को गालियां देने लगते हैं, सामना अखबार में कुछ छपवाते हैं, पत्रिका में कुछ छपता है, और लगातार उनके मुंबई
मुंबई पुलिस कमिश्नर जो है वो मदद करते रहते हैं उन सारे आरोपियों की जो सुशांत सिंह राजपूत के केस को सॉल्व होने ही नहीं देना चाहते। लेकिन देखिए जनता है ना, 130 करोड़ की जनता है। मैं बार बार यही बात कहती हूँ कि मैंने परसों के एपिसोड में रिपब्लिक भारत पे कहा था कि रिपब्लिक भारत को 200 करोड़ का मुकदमा ठोक देना चाहिए। मुझे क्या पता था कि वाकई ये सच हो जाएगा। मैं अगर मुझे पता होता कि 200 करोड़ की बात होती मैं कहता ये 1000 करोड़ का इनके ऊपर मुकदमा करिए। अब मैं देखती हूँ कि बेबी पेंगुइन के इशारे पे जिस तरीके से नाच रहे थे, क्या बेबी पेंगुइन बाबा पेंगुइन 200 करोड़ रुपए देंगे? अब तो जब तक रिपब्लिक भारत या अर्नब गोस्वामी इस केस को वापस नहीं अगर बाई चांस लेते हैं तो वो कहाँ से लाएंगे 200 करोड़ रुपए? और जिस तरीके से एक साजिश के तहत कुछ मीडिया के जो लुटियन मीडिया है, जो चाटुकार और गिद्ध मीडिया है, उनके साथ मिलके जिस तरीके से रिपब्लिक भारत को बदनाम करने की कोशिश की, जनता को सब दिखाई दे रहा है। और जितनी ये ज्यादा बदतमीजियां कर रहे हैं रिपब्लिक भारत के साथ, अर्नब गोस्वामी के साथ, अर्नब गोस्वामी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है पत्रकारिता में। देश तो छोड़िए, विदेश से सपोर्ट आ रहा है रिपब्लिक भारत को। लोग रिपब्लिक भारत और अर्नब गोस्वामी में अपना हीरो देखने लगे हैं, क्योंकि जो हीरो है उनमें चर्चित दिखते हैं, तो जो पत्रकार अर्नब गोस्वामी उसमें लोगों को हीरो दिखते हैं। हीरो की बात की आपने। अब सलमान खान जिस तरीके से अपने शो में अर्नब की बेइज्जती करने की जो कोशिश करते हैं, मैम आपने देखा नहीं वो जो 2 कौड़ी के शो आजकल आते हैं चैनलों पे, जिसमें घर में बिठा के कुछ लोगों को लड़ाया जाता है, भिड़वाया जाता है। जो अभी तक सीरियल्स में बहुओं के रोल में लड़कियां काम करती थी, उनकी इमेज को ख़राब किया जाता है। रोज़ बिल्कुल एक कैट फाइट की तरह एक सीरियल को दिखाया जा रहा है। अगर उस तरह के 2 कौड़ी के शो में कोई अर्नब गोस्वामी के लिए कुछ कहता भी है, कुछ बोलता भी, तो क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए ना कि एक तरफ अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक भारत की टीआरपी बढ़ती जा रही है और एक तरफ ऐसे सारे शोज़ गिरते जा रहे हैं। कौन देख रहा है? कौन बनेगा करोड़पति शुरू हुआ, कौन देख रहा है? बिग बॉस शुरू हुआ, कितने लोग देख रहे हैं? तो कहीं ना कहीं जनता ही है, जनता ही आपको हीरो बनाती है। जनता ही आपको 55 साल की उम्र तक, जब आप एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति हो गए, आपको आज तक हीरो बना के रखा है बॉलीवुड में हम लोगों ने। हमारी ही बदौलत आप चल रहे हैं, हम ही आपकी फिल्में देखने जाते हैं। आप हमारे घरों में आपका 500 रुपये नहीं लगा, पर आपके घरों में, आपकी फैक्ट्री में, आपके काम में, आपके फार्म हाउस में एक जनता का 500 रुपये लगता है। तो हमारी वजह से आप हीरो बने। और आप अगर ये चाहेंगे कि पत्रकारों को उठा के आप जेल में डलवा दें, आप पत्रकारों का मजाक उड़ाएं, कपिल शर्मा के शो में भी जिस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है, तो जनता सब कुछ देख रही है, उसको पता चल रहा है। उसको पता चल गया कि अर्नब भी हमारा हीरो है और अर्नब ने ही देश के बड़े बड़े चीज़ों को, बड़े बड़े मुद्दों को उठाया है। तो बुराई क्या है उसमें? अगर मुद्दे उठते रहेंगे, हम देखते रहेंगे और हम अर्नब गोस्वामी को सपोर्ट करते रहेंगे। आप देखिए ना आज मुंबई, अगर आप ट्विटर उठा के देखेंगे किस तरह से मुंबई पुलिस कमिश्नर के लिए लोग लिख रहे हैं इस्तीफा दो। मैं तो कह रही हूँ आईपीएस एसोसिएशन को सामने आना चाहिए और सबसे पहले मुंबई पुलिस कमिश्नर से ये पूछना चाहिए कि भाई जब एफआईआर में नाम रिपब्लिक भारत का नहीं था, अर्नब गोस्वामी का नहीं था, तो आपने क्या सोच के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतनी बार रिपब्लिक भारत का नाम लिया? क्यों डिफेम करना चाहते थे? पीछे से कौन आपको बैकअप कर रहा है? पाकिस्तान, दुबई से कौन आपको कह रहा है कि रिपब्लिक भारत को बंद करना है? वो हवाला के पैसे 50 करोड़ कैसे आए देश में? एनआईए को इसकी जांच करनी चाहिए। ये सब वो सारे लोग हैं मैसी जो शुरू से लेके आखिरी तक ये नहीं चाहते थे कि सुशांत का केस कभी भी सॉल्व हो, क्योंकि सुशांत का केस एक केस नहीं है, वो एक रेवोल्यूशन है, एक मुहिम है, एक बहुत बड़ा युद्ध है जो इस देश में लड़ना बाकी है अभी। मैम अभी आपने जैसे कि कहा, एक इस तरीके के नाटक बनाए जाते हैं, 50 लोगों को घर में बंद कर दिया जाता है और फिर उनमें गिद्धों की तरह लड़ाई करी जाती है, कैट फाइट होती है। तो ऐसे नाटकों को आज कोई देखना पसंद नहीं कर रहा। टीआरपी गिर रही है और उसी नाटक में टीआरपी की बात होती है और अर्नब के लिए कहा जाता है कि आपको टीआरपी के लिए चिल्लाना नहीं चाहिए। जिस शो में इस तरीके की बदतमीजियां की जाती हैं वो दूसरों को सलाह दे रहे हैं सलमान खान। अपने शो में नकली शादियां कराते हैं, लोगों को लड़वाते हैं, गाली गलौज तो करते हैं, लोग एक दूसरे के कॉलर पकड़ ले रहे हैं, गालियां दे रहे हैं एक दूसरे को। तो वो सारी चीज़ें जो नौटंकी करते हैं, जो स्क्रिप्टेड वहाँ पे सारी चीज़ें चल रही हैं, उससे तो बेहतर है कि अर्नब गोस्वामी देश के मुद्दों को उठा रहे हैं। और उनकी वो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि सलमान खान कैसे अर्नब गोस्वामी के लिए कहते हैं कि टीआरपी के लिए करना चाहिए, टीआरपी के लिए वो करना चाहिए। आप तो खुद अपने चैनल पर, आप तो खुद अपने शो में टीआरपी के लिए सब कुछ कर रहे हैं और आप टीआरपी की बात करते तो आपको पता नहीं कि टीआरपी जो स्कैम था उसमें कौन सा चैनल फंसा था और मुंबई पुलिस कमिश्नर ने किस चैनल को बचाते हुए किस चैनल को डिफेम करने के लिए रिपब्लिक भारत का नाम लिया था। पूरी हिस्ट्री तो पढ़ के आनी चाहिए ना। मुझे तो पता है कि बॉलीवुड में आधे से ज़्यादा 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास है, कुछ तो फेलियर भी हैं जो कभी स्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं गए, सिर्फ बाप दादा के नाम पे, भाई भतीजा के वाद के नाम पे, नेपोटिज्म के नाम पे चलते जा रहे हैं। बाप पिक्चर बनाता है और बड़ी बड़ी फिल्में बेटा लॉन्च करता है और हीरो बन जाता है। लेकिन अर्नब गोस्वामी के आधा ज़्यादा बैकग्राउंड जो है वो आर्मी बैकग्राउंड है, वो तो योद्धा फैमिली से आते हैं, उनके तो आधे से ज़्यादा लोग जो है वो सेना में हैं। तो अगर उसके तो ब्लड में, अर्नब गोस्वामी के तो ब्लड में युद्ध करना लिखा है। अब युद्ध करके तुम देखो और 130 करोड़ की जनता से युद्ध करके देखो। अगर आज की डेट में मैसी हमारे पास ये पावर होता कि हम जैसे ये एफआईआर करते, अगर जनता के पास पावर होता तो यकीन मानिए कि मुंबई पुलिस कमिश्नर से लेके महाराष्ट्र की गवर्नमेंट से लेके सलमान खान से लेके सारे लोग जो आज अर्नब गोस्वामी का मजाक उड़ा रहे हैं, इनके ऊपर दर्जनों केस होते।
मैम अभी आपने अर्नब गोस्वामी का नाम लिया, तो अर्नब गोस्वामी ने जिस तरीके से सलमान खान को ललकारा था और ये कहा था कि कहाँ हो सलमान खान, जिस तरीके से उन्होंने कहा था, क्योंकि ड्रग्स का मामला उस टाइम पे जोरों शोरों पे था। अगर उसके बाद सलमान खान को जवाब ही देना था तो वो जाते और डिबेट में बैठते। लोगों का इस तरीके से कहना है कि सलमान खान को इस तरीके से अपने शो में नहीं बोलना चाहिए था और ये नहीं कहना चाहिए था कि मैंने जो बोलना था वो बोल दिया। अगर उन्होंने सच में जवाब देने थे इन सारी चीज़ों से रिलेटेड तो क्यों ना वो अर्नब के साथ डिबेट में बैठ जाते। मैं तो आपसे शुरू से कहती हूँ कि अगर अर्नब गोस्वामी के शो में मुंबई पुलिस कमिश्नर से लेके ठाकरे साहब से लेके सब लोगों को बुलाइए, सलमान खान को बुलाइए, उनसे पूछा जाए कि महानायक को बुलाइए, अक्षय कुमार को बुलाइए, अजय देवगन को बुलाइए, जावेद अख्तर साहब को बुलाइए, उन सारे लोगों को बुलाइए जो 3 महीने से शांत हैं। अब अगर अच्छा आप 3 महीने से शांत हैं और रिया चक्रवर्ती के समर्थन में आपका ही वकील रिया चक्रवर्ती का केस लड़ता है, वो सारे लोग आके अगर पैनल पे बैठेंगे तो हमारे एक भी सवाल का जवाब मैसी नहीं दे पाएंगे। मुंबई कमिश्नर को बताना पड़ेगा कि जिस फंदे से सुशांत लटका था, वो छोटे से कपड़े से, क्या वो सच था? वो पानी का ग्लास कहाँ है जिससे उसने आखिरी बार जूस पिया था? तो बहुत सी चीजें, क्यों उसके घर को पेंट कराया गया, क्यों वो पंखे की जो 3 डाड़ियां होती है एक भी डाड़ी जो है उसमें टूटी हुई नहीं थी? बहुत से सवाल ऐसे हैं। वो 20 सिम कार्ड्स, कोई व्यक्ति अपने सिम कार्ड नहीं बदलता, 50 सिम कार्ड 20 सिम कार्ड क्यों कोई व्यक्ति चेंज करेगा? मतलब बहुत सी ऐसी चीजें ना। दिशा के जो घर है उसका एंट्री गेट का जो 8 तारीख का रजिस्टर फटा हुआ है, वो कैसे फटा हुआ है? क्यों 8 तारीख और 13 तारीख, इन्हीं 2 तारीखों का एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं मिला? ऐसे इत्तेफाक नहीं हो सकता। और एक भी सवाल का जवाब मुंबई पुलिस कमिश्नर मैसी नहीं दे पाएंगे, इसलिए वो अर्नब गोस्वामी के शो में नहीं आ सकते। आप देख रहे होंगे लगातार जहां स्क्रिप्टेड एक इंटरव्यू चलता है, जहां झूठा इंटरव्यू देना पड़ता है, जहां उनकी इमेज को ठीक करना पड़ता है, वहां तो वो जा रहे हैं, लेकिन अर्नब गोस्वामी के पूछता है भारत में वो नहीं आ सकते, उनकी हिम्मत नहीं है। और मैम एक लास्ट सवाल कि यहाँ पे जनता का ये कहना है कि जिस तरीके से सलमान खान का रवैया रहा हो या फिर जितने भी कलाकार हैं उनका रवैया रहा है, उनका ये कहना है कि जनता जिस तरीके से इन लोगों का जमकर बहिष्कार कर रही है तो उन्हीं सबकी खींच है जिस तरीके से ये अर्नब को ललकारने की कोशिश कर, मतलब अर्नब की जो इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं सलमान खान को लेकर। तमाम लोग हैं जो इस तरीके की ट्वीट कर रहे हैं। देखिए, इनको लगा कि जैसे दिव्या भारती की डेथ हो गई, जैसे टी सीरीज की मालिक की डेथ हो गई, जिससे दिव्या भारती की डेथ हो गई, और भी ऐसे कलाकारों की डेथ हो गई, जिया खान की डेथ हो गई जो कि अपकमिंग एक्ट्रेस थी, वो बहुत अच्छा काम कर रही थी, शी वॉज अ फेबुलस गर्ल। इसके बावजूद जिस तरीके से खत्म हो गए और सुसाइड डिक्लेयर कर दिया, सुशांत का भी चैप्टर हम क्लोज कर देंगे, सुशांत को भी हम सुसाइड डिक्लेयर कर देंगे, पर हुआ नहीं, क्योंकि देखिए वो महादेव का भक्त था और कहीं ना कहीं वो तांडव होना था। आज जो तांडव बॉलीवुड में हो रहा है वो कहीं ना कहीं बॉलीवुड का सफाया करेगा। और देख लीजिएगा मैसेज, जब एनआईए एंटर कर चुकी है आपको पता चलेगा कि किस तरीके से पाकिस्तान, दुबई, बॉलीवुड को पूरी तरीके से ऑपरेट करता है। थैंक यू मैम।